मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे आवास की चाबी उन्हें सौंपें और आपकी जोरदार तालियां इस बात की गवाही दें कि ये खुशी के पल जो परिवार की खुशियों में वृद्धि करते हैं। श्री सरोज बाबू बंजारी, श्री सरोज बाबू बंजारी, श्रीमती सीमा तिवारी, श्रीमती सीमा तिवारी, आपकी तालियों में कहीं उल्लास नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये खुशी सांकेतिक नहीं है बल्कि ये खुशी हम सभी की व्यवस्थाओं की है। श्रीमती कल्पना गुर्जर, श्रीमती कल्पना गुर्जर, श्रीमती संगीता उइके, श्रीमती संगीता उइके, और श्री राघवेंद्र सिंह एसआई टीटी नगर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब आज के इस कार्यक्रम का वो चरण, विशेष अनुदान दिया और यहाँ अनुदान दे करके जब यहाँ दीवारों के लिए केवल ये बना बनाया एक अपना भौगोलिक रूप से हमारे लिए वो अपना एक स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन सच्चे अर्थों में इस भवन के अंदर हमारे निवास के बाद जो आत्मा बसेगी उसका आनंद ही अलग है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के रास्ते में जब आज यहाँ हम कुछ मकानों को देने के लिए नैमित्तिक रूप से 5 लोग यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे बताया गया जी टाइप के 364 आवासों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन सबके लिए, जिनको मिला उनका आनंद है, उनको बधाई। और सही अर्थ में तो मैं भी जब आ रहा था ऐसा कर रहे थे कि इतना बड़े बड़े मकान, लाख मेरा भी श्यामला हिल साहब ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इतना अच्छा न्यू मार्केट के पास का इसकी लोकेशन इतनी अच्छी कि कई बार आपसे भी लगे कि वाह मकान हो तो यहाँ होना चाहिए, फालतू का क्या चक्कर में पड़े। लेकिन ये हमारे लिए आज इतनी बड़ी बड़ी, और आज के समय में तो जितना ऊपर अच्छा मकान उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, पता नहीं कितने प्रकार की भावना है। लेकिन नगर निगम वालों से बोलना चाहूंगा, आज तो आपने 364 दिलवाए, तीसरा चरण भी 3-4 महीने में पूरा कर देना भाई, जल्दी लोकार्पण करने हम आएंगे ताकि बाकी लोगों को भी दिलवाएं, जितने बच्चे उनको भी दिलवाएं। आज इसके लिए भी 116 करोड़ 26 लाख की लागत से स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये भवन बनाए गए। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। मुझे बताया गया कि अब जो बनेंगे थोड़े एफ टाइप के 336 मकान है ना, तो उनको भी ठीक ठाक बना। संजय जी जल्दी से जल्दी दिलवा दोगे ना, पक्का? अब जो बोलो जरा सही बोलना, ध्यान रखना, अगली बार पकड़ लूंगा मैं। अभी तो हमारे भोपाल को लेकर के, प्रदेश को लेकर के हमारी सरकार लगातार बहुत सारे प्रकार के प्रयास कर रही है। अभी अपने यहाँ ध्यान में आया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में करने के पहले बहुत सारे अधिकारी घबरा रहे थे, भोपाल में कैसे होगी, कभी हुई नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं है। और देखो परमात्मा की लीला, जब हमने कहा जो भी होगा होगा भोपाल में ही। अरे 1956 में भोपाल राजधानी बना, हम अगर अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? आज के जमाने में तो बहुत सारे प्रकार से प्रबंध हो सकते हैं, तो हमने कहा जो भी होगा यही होगा, जैसे रुकवाना पड़े रुकवाएंगे, भले टेंट सिटी बनाना पड़े तो बनाएंगे, लेकिन करवाएंगे भोपाल में। ये निर्णय भोपाल का हुआ। और हमारा भाग्य देखो, आपने उद्योगपति तो ठहराने की बात अपनी जगह है ही, प्रधानमंत्री खुद अपनी रात गुजारने के लिए भोपाल में आ गए। ये है वर्तमान के दौर का हमारा अपना भोपाल का प्रेम, ये भोपाल की जो है। और ये तो हिम्मत से होती है, लेकिन बार बार कब तक करेंगे? किसी का भी मकान टूटे, होटला टूटे, तकलीफ तो होती है,
इसलिए पहले से ही प्रबंधन होना चाहिए। ये व्यवस्थाओं को पहले से जोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि आखिरकार हमारी अपनी राजधानी है। और मुझे तो इस बात की और प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर सबसे स्वच्छ और सुंदर राजधानी अगर कोई है तो भोपाल है। हमें इस बात का गर्व है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आज जब यहां मैं बात कर रहा हूं तो अधिकारी कर्मचारियों को लेकर भी हमारी सरकार ने जो निर्णय किए, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने लगभग 1.25 साल में बहुत सारे प्रकार से काम किए, बहुत सारे मोर्चों पे काम किए, लेकिन इनके साथ साथ कई वर्गों का भी बहुत पुराने मामलों को भी निपटाने का प्रयास किया है। हमने कई प्रकार की भर्तियां खोली है। लगभग मान के चले, हमने संकल्प लिया है कि 5 साल के अंदर 2.5 लाख पदों पे हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न नियुक्तियां की जाएगी और बहुत सारी विसंगतियां भी दूर कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा 15 मार्च 2024 को हमने 4% का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया था। जब ताली वाली बजा के बताओ, नहीं तो वापस अगली बार सोचना पड़ेगा कि करना कि नहीं करना। ये आप ही के द्वारा निर्णय किए गए, बहुत लंबे समय तक पेंडिंग थे। इसी प्रकार से अक्टूबर 2024 में हमने 4% महंगाई भत्ता और देने का निर्णय किया था। मुझे इस बात की तो साथियों, सीएम मोहन यादव जी ने 18 मार्च 2025 को भोपाल से जी टाइप के जो 367 मकान हैं उनकी चाबियां सौंपी उनके परिवारों को। साथ के साथ उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे जो लोग रह गए हैं आवास से उनको भी आवास दिया जाए। और आप देख पा रहे हैं, अपने स्क्रीन पे देखा कि उन्होंने जो बोला कि ये मकान है जो बहुत ही शानदार है और अच्छी जगह लोकेशन पे बनाए गए हैं, जिससे उन्होंने कहा कि यहाँ तो मेरा भी रहने का मन है कि कहीं भी रहो पर मकान इतना अच्छा है, इतनी अच्छी लोकेशन में बनाया है। तो उनका भी मन था कि ऐसे मकान बहनों को मिले और बाकी लोगों को मिले। उन्होंने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के आवासों का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे सभी को इनका लाभ मिल सके, साथ ही साथ सभी को अपना आवास का पक्का आवास पाने का सपना पूरा हो सके। और क्या कहा सीएम ने, आप खुद सुनिए। कि आप धीरे धीरे करके हमने सारे वर्गों को जोड़ करके सबकी बेहतरी के लिए काम की शुरुआत की। तो आज जब यहाँ इन बातों को बताते हुए और कई सारे विषय आए हैं जो मुझे ज्ञापन के रूप में मिले हैं। हमारे स्थानीय विधायक बड़े जागरूक है, भगवान दास सबनानी जी, रामेश्वर जी, हमारे बाकी लोग छोड़ते नहीं है। ये भी देना है, वो भी देना है, ये भी लेना है। हमने कहा मिलेगा भैया मिलेगा, सरकार 5 साल के लिए बनती है, धीरे धीरे सब प्रकार के लाभ दिलाएंगे। मैं मान के चलता हूँ। हाँ, और अब सरकार जो काम कर रही है वो 2047 के हिसाब से हो रही है। मुझे केवल एक आंकड़ा देके अपनी बात खत्म करूंगा कि जब 2002-03 तक हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश में केवल 11,000 रुपया प्रति वर्ष थी, उसको बढ़ा करके अभी इस साल के बजट पे नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है। इसके बलबूते पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,52,680 रुपया, ये अभी वर्तमान का आंकड़ा। और आगे चल करके जैसे हमने कहा कि हमारी सरकार का बजट अभी 4,21,000 पे है, ये पूरे 5 साल बाद 7 लाख करोड़ से आगे बढ़ाने वाले हैं। और 2047 का टारगेट भी लिया। गरीब, महिला, युवा, किसान सभी वर्गों की बेहतरी करते हुए आने वाले समय में ये बजट 25 साल में 250 लाख करोड़ का होगा, 250 लाख करोड़ का। और प्रति व्यक्ति आय 22.5 लाख प्रति व्यक्ति करने वाले हैं। जो 1,52,000 है इसको बढ़ा करके 22.5 लाख पे पहुंचाने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में विकास के इसी प्रकार के नए नए कीर्तिमान बनते रहेंगे। लेकिन आज तो पुनः मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। होली के इस अवसर पर आप सबने गृह प्रवेश, खास करके बसंत ऋतु में प्रवेश किया है। परमात्मा करे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और सच्चे अर्थों में हमारे यहाँ तो 30 मार्च से गुड़ी पड़वा आने वाली, हमारा नया साल भी विक्रम संवत से प्रारंभ होता है। तो ये नए साल के अवसर पर नया मकान की शुभकामना और भविष्य में मिलने वालों को भी। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना कि सीएम मोहन यादव जी बता रहे हैं कि इस तरह सभी का आवास पाने का सपना पूरा होगा और सभी को आवास का मिलेगा। ये वो लोकार्पण करने आए थे भोपाल में, जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ उन्होंने 367 मकानों का लोकार्पण किया और चाबियाँ भी सौंपी सभी को अपने पक्के मकानों की।
और आपको कैसी लगी जानकारी वो भी सुने और आगे क्या कहा सीएम ने वो भी सुने। कि ये हमारा नगर तो टीटी नगर कहलाता है, लेकिन ये परिसर का नाम डालना चाहिए। तो हमने कहा परिसर का नाम क्या देना चाहिए। हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री, एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरे प्रधानमंत्री ये, लेकिन दोनों की विशेषता है दोनों ने पूरा जीवन राष्ट्र कार्य के लिए दे दिया। तो ऐसे में हम स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी परिसर इस कैंपस का नाम घोषित करते हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, वह उनकी जन्म शताब्दी है, 100वां उनका जन्मोत्सव चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस परिसर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी परिसर के नाम से जाना जाएगा। नगर निगम के माध्यम से इसका नामकरण करिएगा। उम्मीद करेंगे अटल जी की जन्म शताब्दी हमको ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व की सदैव स्मरण कराते रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। मैं निवेदन करूंगा एसीएस श्री संजय शुक्ला जी, श्री हरेंद्र नारायण जी आयुक्त नगर निगम, श्रीमती अंजू अरुण कुमार सीईओ स्मार्ट सिटी, आप एक स्मृति चिन्ह यादगार